आज हम बात करते हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। इन एमसीक्यू क्वेश्चंस में हम जो करेंगे वो हम करेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी, उसके साथ साथ असर्शन रीजन भी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी के पास में जब एम्ब्रियो सेक होता है तो उसके पास कितनी सेल्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है, चैलिज़ल एंड की 3 सेल्स, माइक्रोपाइल एंड की ओर 3 सेल्स और मिडल में एक लार्ज सेल देखने को मिलती है। तो मिडल में जो सबसे बड़ी सेल होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ऊपर की ओर जो सेल्स होती है हम उसे बोलते हैं एंटीपोडल सेल। नीचे की ओर जो सेल होती है हम उसे बोलते हैं एग एपरेटस, बिकॉज उसमें एग के साथ सिनेप्टिक सेल्स होती है। सेंटर में होते हैं 2 न्यूक्लियाई। तो हम जो देखते हैं वो क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। जो एग एपरेटस है क्योंकि इसमें एक एग सेल है, दो इसमें क्या है, सिनर्जिड है। तो फर्स्ट ऑप्शन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड क्या है, राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेल ऑफ न्यूक्लियस आर ऑलवेज, कि जो न्यूक्लियस है उसकी सेल्स कैसी होती है? तो न्यूक्लियस की जो सेल्स होती है वो पैरेन्काइमा ग्रुप होता है सेल्स का, जो क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो वो सेल्स हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड। तो फर्स्ट हैप्लॉइड, सेकंड डिप्लॉइड रॉन्ग है, थर्ड डिप्लॉइड इज द राइट आंसर। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो वो हमसे पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो राइट बता रहा है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेल्फ पॉलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर बिटवीन द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, कि डिफरेंट फ्लावर के अंदर तो होते हैं, सेम प्लांट में होते हैं, तो ये राइट है। बट क्रॉस पॉलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर विद इन द सेम फ्लावर, पोलन ट्यूब का जो पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर होता है वो सेम फ्लावर में ना होकर डिफरेंट फ्लावर में होता है, तो ये रॉन्ग हुआ यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर फर्टिलाइज द ओव्यूल, इन क्रॉस पॉलिनेशन पोलन इज ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, तो ये राइट आंसर है कि सेल्फ पॉलिनेशन में तो सेम फ्लावर के अंदर भी हो जाता है, डिफरेंट फ्लावर में भी हो जाता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट होता है, तो ये हमारा राइट आंसर है। थर्ड है सेल्फ पॉलिनेशन रिक्वायर एनिमल वेक्टर, कि एनिमल वेक्टर की रिक्वायर्ड होती है तो वो जरूरी नहीं है, बट क्रॉस पॉलिनेशन रिले स्लोली ऑन विंड, तो विंड में रिले करता है, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ है देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो भी क्या है, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि डिफरेंस रियलिटी में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ विच सेल, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, मेल गैमीट का ये सिंबल है, फीमेल गैमीट का ये सिंबल है, दोनों बनाते हैं डिप्लॉइड स्टेज, जिसे हम बात करते हैं जाइगोट। ठीक है, अब मेल गैमीट स्पर्म भी हो सकता है, पोलन ग्रेन भी हो सकता है, फीमेल गैमीट ऑलवेज क्या होता है, एग ही होता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल, तो ओव्यूल तो नहीं होगा, एग सेल होगा। सेकंड है स्पर्म एंड एग सेल, जो राइट आंसर है। थर्ड पोलन ट्यूब एंड ओव्यूल, तो वो भी नहीं है। फोर्थ है ओव्यूल एंड सीड कोट, तो ये तो दोनों फीमेल की पार्ट है, तो वैसे भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है जो बताती है कि सेल्फ पोलिनेशन ना ही करो और वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन, तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये रॉन्ग हुआ। थर्ड बात, सेकंड बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू अवॉइड इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का मतलब होता है वो सेल्फ पोलिनेशन को रोकना चाह रही है, तो वो भी राइट है। थर्ड है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अलाउ पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट टू फर्टिलाइज इट्स ओव्यूल, सेम प्लांट यानी कि ये बता रही है सेल्फ पोलिनेशन, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नाम के अंदर ये कि वो सेल्फ पोलिनेशन ना बताकर क्रॉस पोलिनेशन बताएगी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा आंसर है, बिकॉज ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ की बात करते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय एस जीन, तो एस जीन एस वेक्टर से ही कंट्रोल्ड होती है, तो ये स्टेटमेंट कहता है राइट, तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैट पॉलिनेशन इज करेक्ट, कि बैट का पॉलिनेशन जो होता है, बैट यानी कि चमगादड़ से जो पॉलिनेशन होता है वो किस तरीके से करेक्ट है। फर्स्ट है बैट पॉलिनेशन फ्लावर आर टिपिकली लार्ज पेल और वाइट ओपन एट नाइट इमिट अ स्ट्रॉन्ग फ्रूटी और मस्की ओडर, तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा राइट है। रीजन क्या है कि वो बड़े भी होते हैं बैट पॉलिनेशन करना, क्योंकि बैट का ऑलरेडी साइज भी लार्ज है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फ्लावर होगा वो भी बड़ा होगा, ओपन होगा नाइट के अंदर भी, और स्ट्रॉन्ग फ्रूटी ऑर्डर मस्की स्मेल भी होगा, जिससे वो बैट को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, तो ये स्टेटमेंट राइट है।
सेकंड है बैट पोलिनेशन आर स्मॉल ब्राइटली कलर्ड एंड ओपन ड्यूरिंग द डे। तो ड्यूरिंग द डे तो ओपन होते ही नहीं है, और ब्राइटली कलर स्मॉल होंगे तो बैट वहां पर जाएगी नहीं। थर्ड है बैट पोलिनेशन रिले एक्सक्लूसिवली विंड फॉर पोलन डिस्पर्सन। तो वो भी नहीं है, क्योंकि बैट ही पोलिनेशन करे तो उसको विंड की क्या जरूरत है। फोर्थ है बैट पोलिनेशन फ्लावर हैव नो नेक्टर टू रिवॉर्ड पोलिनेटर। अगर नेक्टर ही नहीं होगा तो वहां पर बैट जाएगी ही क्यों उस फ्लावर पर, तो वो भी रोग है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलिनेटर स्पेसिफिसिटी एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज करेक्ट। जो बताता है कि पोलिनेटर का भी बताता है कि पोलिनेटर स्पेसिफिकली क्या काम कर रहा है, और ये भी बताता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे करेक्ट है। जहां फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पेशलाइज्ड पोलिनेटर इंटरेक्शन कैन कंट्रीब्यूट टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अगर स्पेशल पोलिनेटर होंगे तो वो बताते हैं कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को कंट्रीब्यूट भी करते हैं, जिससे कि रीजन से स्पीसीशन भी होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली क्या है, राइट। तो सेवंथ का ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट आंसर। फिर बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस हाउ मेनी मेगास्पोर्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी यूजुअली सर्वाइव। कि कितने प्रोड्यूस होते हैं और कितने सर्वाइव करते हैं। तो हमसे दो चीजें पूछी है, हाउ मेनी आर टिपिकली प्रोड्यूस। तो टिपिकली प्रोड्यूस तो होते हैं 4, 1 2 3 4 इस तरीके से। हाउ मेनी आर यूजुअली सर्वाइव, तो 3 क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय और एक रहता है सर्वाइव, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव मेगास्पोर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, 4 प्रोड्यूस एंड 1 सर्वाइव इज द राइट आंसर। 4 प्रोड्यूस 2 सर्वाइव नहीं होगा, 8 प्रोड्यूस तो होंगे ही नहीं, तो थर्ड एंड फोर्थ तो वैसे ही रॉन्ग है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 है क्लिस्टोगैमी इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, तो क्लिस्टोगैमी के अंदर फ्लावर क्या होगा, क्लोज होता है। ठीक है, फ्लावर क्लोज है, तो पोलिनेशन बाय विंड, तो वहां पे विंड की जरूरत ही नहीं, पूरा फ्लावर ही जब बंद है। सेकंड है सेल्फ पोलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर, तो सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अलग अलग फ्लावर तो है ही नहीं, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों होते हैं और फ्लावर पूरा बंद होता है, क्योंकि क्लिस्टोगैमस बताता है कि फ्लावर क्लोज होगा। थर्ड है सेल्फ पोलिनेशन अकरिंग इन अनओपन्ड क्लोज फ्लावर। तो सेल्फ पोलिनेशन वहां पे होता है, अनओपन मतलब बंधे हुए फ्लावर के अंदर, तो वो क्या राइट स्टेटमेंट है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। Given below are two statements. One is labeled as assertion and the second is labeled as reason. Assertion are typical unfertilized angiosperm embryo sac at the maturity 8 nucleated 7 cell देखने को मिलता है, जो completely right है। Egg apparatus has two polar nuclei. तो polar nuclei नहीं होते हैं, egg apparatus के पास two synergid cells होती हैं, ठीक है, जो polar tube की एंट्री में हेल्प करती हैं। तो हमारा assertion right है but reason false है। फर्स्ट assertion false, reason true नहीं है। बोथ assertion reason are true, तो सेकंड थर्ड तो वैसे ही नहीं हो रहा। फोर्थ assertion true reason false इज द राइट आंसर, क्योंकि रीजन के अंदर क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई वर्ड यूज किए, इसलिए वो रोग है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड assertion एंड अदर इज लेबल्ड रीजन। assertion है both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar, राइट है, क्योंकि विंड वाले जो फ्लावर होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। ठीक है, रीजन है द फ्लावर प्रोड्यूस इनैमरस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो वो भी स्टेटमेंट राइट है, बट वो क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि नहीं वो कैसे पता लगेगा। तो उसने यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि उसने बोला कि दोनों के अंदर नेक्टर नहीं होता। फिर दोनों बताते हैं कि इनैमरस अमाउंट के अंदर यानी कि हाई अमाउंट में वो प्रोड्यूस करे जाते हैं। ठीक है, बट नेक्टर से रिलेटेड तो दूसरी बात उन्होंने बोली नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है फिग ट्री इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट इनक्लोज इन फिग वास्प इन इट। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है एमसीक्यूज के अंदर नीट एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिग ट्री नॉन वेजिटेरियन फ्रूट होता है जो कि इनक्लोज होता है फिग वास्प के अंदर। तो ऐसा नहीं होता, फिग वास्प पोलिनेशन के बाद में चला जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है फिग वास्प एंड फिग ट्री exhibit mutual relationship as fig wasp complete its life cycle in fig tree and fig tree get pollinated by fig wasp। तो यहाँ पर दोनों को बेनिफिट क्या है कि फिग ट्री को तो क्या मिलता है, वहां से पोलिनेशन हो जाता है, और जो वास्प होता है उसको रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बट सेकंड राइट है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट बताता है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, जो कि नहीं है, उल्टा है इसका। तो
फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ऑप्शन सेकंड हमारा होगा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो एम्ब्रियोस्पर्म के अंदर किस में डेवलप होता है? तो वो डेवलप होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर, जहां पर क्या देखने को मिलती है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट एंडोस्पर्म जो कि डिप्लॉयड होता है उसमें नहीं होगा, एम्ब्रियो सेक सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल्स, कि पोलन को फॉसिल्स की फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए क्या ऐसा चीज होता मटेरियल होता है पोलन ग्रेन के पास जो क्या होता है हेल्प करता है उसकी? तो पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स की जो एक्साइन होती है उसके ऊपर हमें देखने को क्या मिलती है? हमें वहां देखने को मिलती है स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, जो वाटर के अंदर ब्रेक नहीं होता। ठीक है, एसिड में ब्रेक नहीं होता, एल्काली में ब्रेक नहीं होता, जिसकी रीजन से पोलन को हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट है पोलन किट जो नहीं है, सेकंड है सेलुलोजिक इंटाइन वो तो बिल्कुल भी नहीं है, थर्ड ऑयल कंटेंट तो नहीं है, फोर्थ आंसर स्पोरोपोलिनिन इज द राइट आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर, तो यहाँ पे बात हो रही है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के बारे में। सो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक बताती है जब पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करते हैं तो वहां पर हम लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, उसके साथ लेते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो यहाँ ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। फिर बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इज, तो फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ऑफ अ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग, टू डिफरेंट एग तो होते नहीं है। सेकंड है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई, तो ये तो हो गया ट्रिपल फ्यूजन बता रहा है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन तो ये भी नहीं बता रहा, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विद वन एग सेल, तो ये भी नहीं होगा। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज द राइट आंसर। रीजन क्या है? सिनगैमी में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों गैमीट का फ्यूजन होता है जिससे बनता है जाइगोट, जहां ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, ये हुआ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गैमीट है उसका फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो कि क्या है, फीमेल गैमीट है, तो स्ट्रक्चर में बनता है 3n यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। तो ये बता रहा है सिनगैमी को, ये बता रहा है ट्रिपल फ्यूजन को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एग सेल हैज अ फेलिफोर एपरेटस, तो एग सेल के पास नहीं होते, वो किसके पास देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलते हैं सिनर्जिड सेल्स के पास में फिलीफोम एपरेटस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड, देयर आर न्यूमेरियस एंटीमोडल सेल्स, न्यूमेरियस तो नहीं होती, नंबर में थी नहीं होती है। रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, तो ये राइट है। फोर्थ है अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, तो स्मॉल तो नहीं होती, वो सेल तो लार्ज होती है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट बताता है इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन आर कॉल्ड पोलर नेक्टर रोबर्स, कि वो क्या करते हैं, इंसेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं पोलन नेक्टर को बिना पोलिनेशन के, तो वो तो राइट नहीं है। रीजन क्या है कि हम वहां पर वो जब जैसे ही वो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे तो पोलिनेशन हो ही जाएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इनकरेक्ट, तो जो हमारा क्या है राइट आंसर है। सेकंड बता रखा है पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय अ केमिकल कंपाउंड ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल, तो ये राइट है कि पिस्टिल का और पोलन का दोनों के पास केमिकल होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है, जिसे हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो ये रोंग हमारे पास स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है बट हमसे पूछा है नॉट करेक्ट। थर्ड है सम रेप्टाइल्स आल्सो रिपोर्टेड एज अ पोलिनेटर इन सम प्लांट स्पीशीज, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ है पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कैन germinate of the stigma but only वन पोलेंटिव स्पीशीज ग्रो इनसाइड, तो ये भी क्या राइट है, तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट है जो हमने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस, सीड फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, तो वो किससे होता है, जब ओव्यूल कन्वर्ट हो जाए सीड के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस, तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। फोर्थ नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो फिलीफॉर्म एपरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, सिनर्जिड सेल्स का, जो क्या बताती है, जो बताती है कि पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी, पोलन ट्यूब को गाइड करती है ओव्यूल के अंदर एंट्री के लिए कि वो ओव्यूल में कैसे एंट्री कर सकती है।
सो फर्स्ट जनरेटिव सेल नहीं है, सेकंड न्यूक्लियर एम्ब्रियो नहीं है, थर्ड एल्यूरियन सेल होती है प्रोटीन की लेयर, तो वो भी नहीं है, फोर्थ जो है सिग्नेचर सेल राइट आंसर है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कि माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं। तो माइक्रो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मेगास्पोर जो बनते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस में वो भी हैप्लॉइड होते हैं। तो दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है, मियोसिस देखने को मिलता है। फर्स्ट है अकर इन एंथर, तो दोनों एंथर में नहीं होते। फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, तो डिवीजन से बनते हैं, तो ये भी रॉन्ग हुआ। थर्ड इन्वॉल्व मियोसिस इज द राइट आंसर, बिकॉज हमें वो नेचर में जो देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल गैमेट वो होते तो हैप्लॉइड है, और वो हैप्लॉइड होंगे मियोसिस डिवीजन से ही। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एमसीक्यू में पूछा गया है कि कोकोनट वाटर है वो किस तरीके का एंडोस्पर्म बताता है। तो वो बताता है फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। रीजन क्या है, रीजन है एब्सेंट होना। किसका एब्सेंट होना, एब्सेंट होना साइटोकाइनेसिस का। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होता सेल वॉल नहीं बनती, जिसके रीजन से क्या है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सेकंड है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये जाइगोट है और ये सारे न्यूक्लियाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज अ पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ओवेरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, बट विदाउट सीड, वहां पर सीड नहीं बनते। ठीक है, फर्स्ट ब्रिंजल में सीड देखने को मिलते हैं, एप्पल में भी देखने को मिलते हैं, जैक फ्रूट में भी देखने को मिलते हैं। ऑप्शन फोर्थ बनाना इज द राइट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, कि मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है। तो मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करता है, टू स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ क्या होती है, वन वेजिटेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल से क्या बनता है, उससे बनता है पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है टू स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल इज द राइट आंसर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के सिमिलर हो और रिक्वायर क्या हो, पॉलिनेटर रिक्वायर हो। ठीक है, जेनिटोगेमी क्या है, जेनिटोगेमी की अगर बात करें तो ऑटोगेमी के सिमिलर भी है, बट यहाँ पे पॉलिनेटर रिक्वायर भी होते हैं, बिकॉज डिफरेंट फ्लावर पर होता है बट सेम प्लांट होता है। डिफरेंट फ्लावर है और सेम प्लांट है, सेम प्लांट है जो बता रहा है ऑटोगेमी को, तो ऑप्शन फर्स्ट है राइट। जीनोगेमी क्यों नहीं है, क्योंकि जीनोगेमी में डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट होता है, डिफरेंट प्लांट होगा तो ऑटोगेमी को नहीं बताएगा। एपोगेमी भी नहीं है और क्लिस्टोगेमी भी नहीं है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्लिस्टोगेमी क्यों नहीं है, क्योंकि क्लिस्टोगेमी में हमें क्या नीड होता है, तो क्लिस्टोगेमी में हमें नीड होते हैं वो फ्लावर क्लोज है तो किसी भी तरीके का हमें पोलिनेटर नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या है, असर्शन इंसेक्ट विजिट फ्लावर टू गैदर हनी, तो इंसेक्ट फ्लावर के पास आते हैं हनी के लिए, राइट स्टेटमेंट है। रीजन है अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर प्रिवेंट द इंसेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो अट्रैक्शन करता है तो अदर पार्ट को डैमेज करने से क्या करता है, रोकता है, वो भी क्या है राइट आंसर है। तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, दोनों राइट आंसर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड है बोथ assertion and reason is true, reason is a not correct explanation of assertion is the right answer। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जहाँ assertion में है पोलर मदर सेल as the first male gametophytic cell। ओके राइट है, ईच पोलर मदर सेल गिव राइज टू टू पोलन, ये भी राइट है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। सो बोथ assertion and reason is true, reason is the correct explanation of assertion is the right answer। थैंक यू।